Hello students, our today's topic is how we locate ourselves on the planet Earth. हमें ये तो मालूम है कि हम अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं। अर्थ हमारा होम प्लैनेट है, तो वही अर्थ के बारे में ही हम आज कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने बुक की पेज नंबर 31 एंड 32 को रीड करेंगे आप। ठीक है, सो दिस इज़ पेज नंबर 31 ऑफ योर कंटेंट बुक। तो ये आपकी कंटेंट बुक का पेज नंबर 31 है। आप इसे पहले रीड कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ आप इसे रीडिंग करेंगे। एंड दिस इज़ पेज नंबर 32। ठीक है, तो हो सकता है किसी बच्चे की बुक में पेज नंबर आगे पीछे हो, तो आप एक दो पेजेस आगे पीछे टर्न करके देख लेना, आपकी बुक पे ही ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब रीडिंग करने के बाद आप इसे अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और समझेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लिखा है मैंने लैटीट्यूड्स। लैटीट्यूड्स, तो हम आज लैटीट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। लैटीट्यूड्स होती क्या हैं? सो लैटीट्यूड्स होते क्या हैं? इमेजिनरी लाइंस रनिंग अराउंड द स्फेरिकल ग्लोब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटीट्यूड्स। अब हमारा ग्लोब है, ये हमारा अर्थ है ये। ठीक है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता है डायरेक्शंस के बारे में, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा ये अर्थ है, हमारा ये पूरा ग्लोब है। तो अगर हम लाइंस ड्रॉ करें ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो उन सारी लाइंस को, वो लाइंस क्या हैं? वही लाइंस हैं लैटीट्यूड्स। क्या हैं? लैटीट्यूड्स। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज लैटीट्यूड, 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 ये सारी क्या हैं? लैटीट्यूड्स हैं। जो भी लाइंस आपको ऐसी दिख रही हैं, स्लीपिंग लाइंस जो कि ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की गई हैं, तो ये लाइंस क्या हैं? लैटीट्यूड्स। ये सारी लाइंस क्या हैं? लैटीट्यूड्स। तो सब लाइंस को मिला के हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड, क्योंकि ये आपस में पैरेलल में है। पैरेलल मीन्स जैसे ये चल रही है तो ये भी सीधे सीधे चल रही है, इससे मिल थोड़ी ना रही है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है ये भी। तो इसे हम कहेंगे, इन सब लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स। क्या कहेंगे? पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स। अगर सिंगल की बात करें तो ये लैटीट्यूड है, ये भी लैटीट्यूड है, ये भी लैटीट्यूड है, ये भी लैटीट्यूड है। अगर हम एक साथ सबको बोलें तो क्या बोलेंगे? पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड। तो वो लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट हो, उन लाइंस को हम पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स कहते हैं। बट देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है इमेजिनरी लाइंस। तो क्या ये लाइंस हमारे ग्लोब में सच में ड्रॉ की गई होती है? नो, ये लाइंस सच में ड्रॉ नहीं की गई होती है, ये बस रेफरेंस के लिए ली जाती हैं, ये इमेजिनरी हैं। ये हम सिर्फ सोचते हैं, बट रियल में ये नहीं होती, ये रियल में हमारे अर्थ पे ड्रॉ नहीं की गई होती, ये इमेजिनरी लाइंस है। तो जो इमेजिनरी लाइंस ईस्ट टू वेस्ट हो, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स। उन सबको क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगल सिंगल लैटीट्यूड। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। तो क्या होता है लैटीट्यूड? जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट चले, उन लाइंस को, उन इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं लैटीट्यूड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मैंने इक्वेटर। इक्वेटर, सो एन इमेजिनरी लाइन। फिर से यहाँ देखो, इमेजिनरी मतलब ये रियल में नहीं होती। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए लिया जाता है ताकि हमें फिर पता चले कि हम कहाँ रहते हैं, दूसरी कंट्रीज कहाँ पे हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। So an imaginary line that divide the earth into two equal halves is called equator. तो इक्वेटर क्या है? ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारे अर्थ को टू इक्वल हाल्स में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे होता तो इक्वेटर भी लैटीट्यूड ही है, बट अगर लैटीट्यूड बिल्कुल सेंटर में से पास हो, बिल्कुल ग्लोब के सेंटर में से पास हो, ठीक है, जैसे ये ग्लोब है, तो अगर जो लाइन यहाँ से चल रही है तो इसे हम कहेंगे इक्वेटर नहीं। जो बिल्कुल इसके सेंटर में से चले, सेंटर में से चले, ठीक है, ये सेंटर है इसका, तो इसे हम इक्वेटर कहेंगे। तो देखो ये ग्लोब है, इसके सेंटर में जो ये वाला लैटीट्यूड है, ये मैंने रेड से बनाया है। क्यों? ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ
ये सेंटर वाला है, इसीलिए सेंटर वाले लैटिट्यूड को हम लैटिट्यूड नहीं कहेंगे। यहाँ पे हम इसका दूसरा नाम देते हैं, दैट इज इक्वेटर। क्या बोलते हैं हम इसे? इक्वेटर। क्या बोलते हैं हम इसे? इक्वेटर। तो इक्वेटर भी बेसिकली एक लैटिट्यूड है जो ईस्ट टू वेस्ट होता है, बट इसका एक अलग नेम है, इसका हम एक अलग नाम रखते हैं, दैट इज इक्वेटर। ठीक है। सो इक्वेटर इज ऑल्सो एन इमेजनरी लाइन दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्स। ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देखो कि इक्वेटर, यहाँ पे अब मैंने सिर्फ इक्वेटर दिखाया, यहाँ पे मैंने ये बाकी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स नहीं दिखाए। ठीक है, सिर्फ इक्वेटर ड्रॉ किया। तो आप देखेंगे जब मैं इसमें ये लाइन ड्रॉ करूँगी तो ये हमारे इस अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक ये वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला, और एक ये दूसरा वाला पार्ट है, मतलब सेमी सर्कल है ना। इसने सर्कल को एक मैंने इक्वेटर ड्रॉ किया तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक है ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, और दूसरा है ये वाला पार्ट। तो देखो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, तो ऊपर वाले को हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड नीचे वाले को कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। अब क्यों नॉर्दर्न एंड साउदर्न? क्योंकि ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये पूरा एक स्फेयर है, हेमिस्फेयर का मतलब होता है आधा स्फेयर, आधा सर्कल। ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर क्यों? क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में है, इसीलिए साउदर्न हेमिस्फेयर। तो इक्वेटर हमारे अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 2 हाल्स में डिवाइड करता है, इक्वल हाल्स में डिवाइड करता है। नॉर्थ डायरेक्शन वाले को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ डायरेक्शन वाले को हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। तो आप सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। क्या? लैटिट्यूड्स मीन्स वो इमेजनरी लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट चले। तो सारे लैटिट्यूड्स को मिला के हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है। और अगर वही लैटिट्यूड बिल्कुल अर्थ के ग्लोब के सेंटर में से पास हो तो उसे हम कहेंगे इक्वेटर। और इक्वेटर हमारे अर्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है। ये वाला पार्ट, इस लाइन के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इस पार्ट के नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर। सो दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। ओके। तो आज आप ये लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। तो देखिए आपने पिक्चर्स कैसे ड्रॉ करनी है। आप ये लिखेंगे राइट वाली साइड अपनी नोटबुक पे लाइंस पे, और ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे अपनी ब्लैंक पेज पे। ठीक है। और इसे लिखेंगे जो मैंने यहाँ पे इसे लेबल किया गया है। ठीक है। तो ये पिक्चर्स भी आपने ड्रॉ करनी है और आपने इनसे लिखना भी है। ठीक है। थैंक यू।